हेलो साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। नंबर 1। बहार व मालवीय चमत्कार किस फसल की प्रजातियां है? ए. अरहर, बी. मूंग, सी. बाजरा, डी. मटर। अरहर की प्रमुख उन्नतशील प्रजातियां निम्न है: उपास 120, पूसा 855, शरद, बहार, मालवीय, पूसा 9, जवाहर, आजाद, जागृति, दुर्गा आदि। आंसर ए सही है। नंबर 2। धान की खेती में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाने वाला कृषि यंत्र है? ए. लेजर लेवलर, बी. कोनोवीडर, सी. रोटावेटर, डी. फर्टीड्रिल। धान की खेती में खरपतवार के नियंत्रण हेतु SRI पद्धति पर आधारित कोनोवीडर नामक कृषि यंत्र द्वारा की जाती है। आंसर बी सही है। नंबर 3। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर में स्थित है? ए. मदुराई, बी. तंजावुर, सी. कांचीपुरम, डी. रामेश्वरम। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित बृहदेश्वर मंदिर शिव पेरुमन को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। इसका निर्माण राजा राजचोल द्वारा कराया गया था और इसका निर्माण कार्य 1010 में पूरा हुआ। इस मंदिर ने 2010 में अपने 1000 वर्ष पूरे कर लिए। इसे राजाराजेश्वर मंदिर, राजाराजेश्वरम और पेरुहुद्या मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आंसर बी सही है। नंबर 4। मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ए. बिहार, बी. असम, सी. पश्चिम बंगाल, डी. मेघालय। मिथिला क्षेत्र में बोली जाने वाली मैथिली एक भारतीय आर्य भाषा है। यह वर्तमान में मुख्य रूप से भारत के उत्तरी बिहार और नेपाल के कुछ जिलों में बोली जाती है। यह भारत की सबसे बड़ी भाषाओं में से एक और नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। वर्ष 2002 में मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। आंसर ए सही है। नंबर 5। मेलेकाइट का एक अयस्क बटा खनिज है? ए. लेड, बी. मैंगनीज, सी. मरक्यूरी, डी. कॉपर। मेलेकाइट व्यापक स्तर पर परिवर्तनशील प्रकृति के साथ एक हरा और सामान्य द्वितीयक तांबा खनिज है। यह कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड खनिज है। विशिष्टता यह क्रिस्टलीय समूह या परपटी के रूप में पाया जाता है। यह प्रायः गोमेद के समान पट्टित रूप में प्रतीत होता है और प्रायः विकिरणकारी क्रिस्टल के द्राक्षागुच्छाभ, बोट्रियोडल समूह और चूचुकाकार, मैमिलरी समूह के रूप में भी पाया जाता है। आंसर डी सही है। नंबर 6। पुणे कभी की राजधानी के रूप में जाना जाता था? ए. सिंधिया, बी. होलकर, सी. पेशवा, डी. भोसले। पुणे शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य की शक्ति का केंद्र था। 18वीं शताब्दी में पुणे भारतीय उपमहाद्वीप का राजनीतिक केंद्र और पेशवाओं का निवास स्थान था, जो कि मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी माने जाने वाले पुणे को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के रूप में जाना जाता है। आंसर सी सही है। नंबर 7। गो कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? ए. गिरदावरी, बी. पंचनामा, सी. जमाबंदी, डी. खतौनी। भारतीय भूमि अभिलेख प्रणाली के अंतर्गत गिरदावरी कृषि भूमि का रिकॉर्ड है। यह फसल और फसल के स्वामित्व का रिकॉर्ड रखती है। स्थानीय जमींदारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गिरदावरी उनके नाम पर हो
अन्यथा यदि कोई व्यक्ति एक लंबे समय से भूमि पर खेती कर रहा है तो वह भूमि पर अपना दावा कर सकता है। परिणामस्वरूप भूमि के स्वामित्व को लेकर झगड़ा हो सकता है। आंसर ए सही है। नंबर 8। मंगल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? ए, यह सबसे घना ग्रह है। बी, यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सी, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। डी, यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। मंगल ग्रह की सतह पर व्याप्त आयरन ऑक्साइड के कारण यह ललचौहा रेडिश प्रतीत होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है। सौर मंडल में सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इसका स्थान चौथा और आकार की दृष्टि से यह बुध के बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। आंसर सी सही है। नंबर 9। एक रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता को दक्षिण अफ्रीका द्वारा वर्ष 1962 में 27 वर्षों के लिए कारावास में रखा गया था। ए, थाबो मबैकी। बी, वगालेमा मोटलांटे। सी, नेल्सन मंडेला। डी, इवलिन मेज। नेल्सन मंडेला एक दक्षिण अफ्रीकी नेता थे। वह रंगभेद नीति के विरोधी, क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और मानव प्रेमी थे। वह 1962 से 1990 तक अर्थात लगभग 27 वर्षों तक जेल में रहे। आरंभ में उन्हें रोबिन द्वीप और बाद में पोल्समोर जेल और विक्टर वेरस्टर जेल में रखा गया था। वह 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। आंसर सी सही है। नंबर 10। चांद बीबी की शासक थी। ए, अहमदनगर। बी, बीजापुर। सी, सतारा। डी, गोलकोंडा। चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी, जिसका विवाह बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ था। वह बीजापुर के मुस्लिम राज्य की रानी थी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसका अवयस्क भतीजा इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर के सिंहासन पर सत्तारूढ़ हुआ। चांद बीबी इस राज्य की प्रतिशासक, रीजेंट और वास्तविक शासक बन गई। हालांकि बाद में वह अपनी मातृभूमि अहमदनगर को लौट गई और अवयस्क शासक बहादुर शाह के सिंहासन संभालने के योग्य होने तक रानी रीजेंट बनी रही। रानी ने रीजेंट के रूप में अपनी क्षमता का परिचय देते हुए राजकुमार मुराद के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर की सेना को पराजित किया। उसके बाद उसने 3 वर्ष तक रानी के रूप में शासन किया। आंसर ए सही है।